नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 7th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 23। तो आइए देखते हैं 23 क्वेश्चन। दी हुई परिमिति DE पर दी हुई ABC त्रिभुज के सजातीय त्रिभुज बनाओ। तो आइए अब देखते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले आपने DE एक परिमिति रेखा ले लेनी है जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई है, और इसके साथ साथ आपको एक त्रिभुज दिया गया है ABC। तो ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो ये आपने पहले ले लेनी है। तो हमने क्या बनाना है, हमने एक त्रिभुज बनाना है। जो दिया गया त्रिभुज है इसी के समानांतर हमने एक त्रिभुज बनाना है, जैसे कि हमने इसे पहले वाला क्वेश्चन किया था, तो उसी से मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन भी है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये परिमिति दी गई है, तो इसी DE के बराबर ही हमने एक रेखा लेनी है। जितनी ये लाइन हमने ली है उतनी ही आपने ले लेनी है, बट थोड़ी सी जो है वो इससे डार्क होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी जो है डार्क रेखा ले ली है, और उसको मैं नाम देती हूँ D और कैपिटल E। तो ये मैंने परिमिति के समान रेखा ले ली है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो ये हमारे पास जो ये एंगल दिया गया है, जो दो एंगल दिए गए त्रिभुज में, तो पहले हम एक एंगल के बराबर हम प्रकार खोल लेते हैं। जितना आपका पहले वाला एंगल है, आप छोटा बड़ा जितना भी आपने लिया होगा तो उतनी आपने प्रकार खोल लेनी है। तो बिंदु D से हम जो है चाप लगा लेंगे, जैसे कि आपने पहले भी किया था। तो सेम वही प्रोसीजर है, और उसके बाद जितना ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है अब इसका, और उसी से फिर हम उतना ही इसको आगे कट कर देंगे। इसी तरह से इसको कट कर देंगे, और जहाँ पे ये जो है कट हो रहा है उसको नाम देते हैं बिंदु K, और इस K बिंदु को हम इसको मिला देते हैं D के साथ, और ये आपका मिलेगा डॉटेड लाइन में। पहले वाला जो आपने किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वो आपका डार्क लाइन में था, मतलब पक्की लाइन आपने लगाई थी। बट ये वाली जो लाइन आएगी आपकी, ये आपके डॉटेड यानी कि दानेदार लाइन में आप इसको मिला लेना है, और साथ में इसको मैं नाम देती हूँ एंगल 1। अब सेम वैसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे भी E पे भी आपने क्या करना है, ये वाला एंगल जो आपने लिया गया क्वेश्चन में उसी के बराबर आपने प्रकार खोल लेनी है। थोड़ी सी मैंने ज़्यादा खोल ली है जितना ये एंगल लिया है, और यहाँ E से भी मैंने वैसे ही चाप लगा देनी है। और जितना ये वाला डिस्टेंस है इसका, ये वाला, अब उतनी मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी, और इसको मैं नाम देती हूँ L, और इसको मैं नाम देती हूँ G, और इसको नाम देती हूँ H। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट नाम देना ज़रूरी है, हर पॉइंट्स को नाम देना। तो इसीलिए आप कुछ भी नाम दो। तो इस तरह से अब मैं इसको मिला रही हूँ, और ये वाली लाइन भी आपकी दानेदार यानी कि डॉटेड लाइन में आ जाएगी इस तरह से, और ये एंगल आपका सेकंड एंगल है। तो इस तरह से हमने ये प्रोसेस, इतना प्रोसेस हमने कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको दो समान भागों में डिवाइड करना है। मान लो ये वाला जो है आपका, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा आपकी R आ जाती है, और ये वाली जो रेखा है इसका नाम आता है M, R और M। तो इस तरह से एंगल हमारे पास एक जो बन गया है RDE। एक जो ये वाला एंगल है उसको मैं दो समान भागों में हमने इसको डिवाइड करना है, और ठीक वैसे ही MED भी, ये वाला भी एक एंगल बन गया है, एक कोण बन गया है। तो उसको भी हमने क्या करना है, दो समान भागों में डिवाइड करना है। तो आइए देखते हैं। आपने क्या करना है कि जैसे आपने इतनी आपने प्रकार खोल रखी थी, जो आपने चाप लगाई थी, आपने प्रकार उतनी ही खोलनी है, और यहाँ से G से आपने एक चाप आगे की तरफ आपने लगा लेनी है, और वैसे ही आपने चाप इसको यहाँ K से भी, और जहाँ पे दोनों चापें आपस में कट रही है, मतलब आपने एंगल का आपने दो समान भागों में डिवाइड करना है एंगल को। तो इस तरह से अब ये वाली जो लाइन होगी आपकी, ये वाली आपकी लाइन डॉटेड लाइन आएगी, ये वाली लाइन भी, तो उसको आपने दानेदार लाइन में इसको आपने आगे की तरफ मिला लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने एंगल RDE को दो समान भागों में विभक्त कर दिया है। अब ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे भी एंगल E पे भी हम ME और D एंगल को भी दो समान, सेम इसी तरह से दो समान भागों में विभक्त करेंगे। तो आपने प्रकार पहले उतनी ही खोल लेनी है जितनी कि आपने ये वाली चाप लगाई थी। तो प्रकार खोल के एक चाप आपकी H बिंदु से लग जाएगी, जो H बिंदु है, और दूसरी आपकी L बिंदु से, जो आपने ये वाला नाम, इन दो जो भी आपका नाम होगा वहाँ से आपने दो चापें लगानी है, और इसको
इस जहाँ पे क्रॉस हो रहा है या मिल रहा है उसको ई के साथ आपने मिला लेना है इस तरह से। और ये वाली लाइन भी आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी। और दोनों चापें जहाँ पे कट रही है, यहाँ पे ये आपस में मिल रही है, इस बिंदु को नाम देते हैं बिंदु सी। ये वाला बिंदु आपका सी आ जाएगा इस तरह से, ये वाला बिंदु सी। अब हम क्या करेंगे, अब इस डी सी जो ये वाली जो लाइन है, जो हमने समद्वि विभाजन किया था, जो ये वाली जो लाइन है, इसको हमने दो समान भागों में डिवाइड करना है। पहले हमारे पास एंगल था आर डी ई, पहले हमने एंगल को दो समान भागों में डिवाइड किया। अब हमारे पास डी सी रेखा है, डी सी रेखा को दो समान भागों में विभक्त करना है। आपने क्या करना है, प्रकार को हाफ से ज़्यादा आपने खोल लेनी है इस तरह से, और एक चाप ऊपर की तरफ और दूसरी चाप नीचे की तरफ। और ठीक वैसे ही आपने बिंदु सी से भी एक चाप ऊपर की तरफ और दूसरी चाप नीचे की तरफ। यहाँ पे थोड़ी सी मैं चाप को यहाँ पे इसको बढ़ा देती हूँ क्योंकि बीच में थोड़ी सी, और जहाँ पे ये आपस में कट रही है उसको मैं पहले हल्का सा डार्क कर लूँगी या हाईलाइट कर लूँगी ताकि इस तरह से, और मैं इसको डॉटेड लाइन में इसको मैं मिला लूँगी। और ये यहाँ पे डी ई रेखा को यहाँ पे ये कट कर रही है, यहाँ पे ये मिल रही है, तो इसको मैं नाम देती हूँ ए। ये वाली जो रेखा होगी, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये आपका बिंदु ए आ जाएगा। अब ठीक वैसे ही हमने, जैसे हमने डी सी रेखा का समद्वि विभाजन किया यहाँ पे, वैसे ही सी और ई रेखा का भी हम वैसे समद्वि विभाजन करेंगे। तो इस तरह से आपने प्रकार खोल लेनी है और दो चापें आपने लगा लेनी है डॉटेड लाइन में, मतलब दानेदार लाइन में इस तरह से और इस तरह से। और जहाँ पे ये आपस में कट रही है उसको पहले मैं प्रकार की सतह से नोकी थोड़ा सा इसको तीखा कर लूँगी ताकि लाइन लेने के लिए इजी रहता है, लाइन देने के लिए। और मैं इसको डॉटेड लाइन में ही इसको मैं मिला लूँगी इस तरह से। और यहाँ पे भी ये यहाँ पे डी ई रेखा को इस जगह पे या इस बिंदु पे कट रही है, तो उस बिंदु का नाम आता है बी। तो अब इस ए को हम सी से मिला लेंगे और इस बी को भी सी से हम इसको मिला लेंगे। तो इस तरह से ए बी सी ये हमारे पास एक त्रिभुज बन के आ गया है जो बिल्कुल इसी के बराबर है। आप चाहे तो उसको दे सकते हैं, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था ए बी सी त्रिभुज, उसी के सजातीय मतलब समान हमने त्रिभुज बना लिया